हेलो एवरीवन। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। राइट, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ रूल्स होते हैं जिसे सेट किया है आईयूपैक ने, राइट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। राइट, अब हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था दैट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, राइट, या जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, ये आयोनाइज करने पे हमें एक पॉजिटिव आयन देते हैं और नेगेटिव आयन देते हैं। राइट, और इनमें से एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। राइट, उस कॉम्प्लेक्स आयन में आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसमें लिगेंड्स परमानेंटली अटैच्ड होते हैं। राइट, और उस कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज होता है। राइट, अब जो मोस्टली हमारे रूल्स हैं, रूल्स हमें ज़्यादा ध्यान देने हैं फ्रॉम एंगल ऑफ योर लिगेंड्स। राइट, लिगेंड्स से ही रिलेटेड ज़्यादा रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल राइटिंग डाउन द नेम ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। राइट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और 12th में भी पूछा जाता है। राइट, सो सबसे पहला रूल सिंपल है। राइट, जैसे हम कोई भी सिंपल सॉल्ट लेते हैं, अगर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, जैसे सिल्वर सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, सिल्वर क्लोराइड में हम नाम बोलते हैं इसको AgCl, इसका नाम हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन। सो पहले हम नाम लेंगे पॉजिटिव आयन का, उसके बाद नाम लेंगे नेगेटिव आयन का। राइट, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। जैसे ये है पोटेशियम, राइट, हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम है। राइट, सो इसमें पॉजिटिव आयन पोटेशियम आयन है और हेक्सासाइनोफेरेट नेगेटिव आयन है। अब पॉजिटिव आयन का नाम पहले आएगा जैसे पोटेशियम, और नेगेटिव आयन जो आपका हेक्सासाइनोफेरेट आयन है उसका नाम बाद में आएगा, फॉलोड बाय वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। राइट, दिस इज हाउ you will follow it. So first rule, simple rule, first we will write down the name of positive ion followed by the negative ion. Right, so first name of positive ion followed by negative ion. Right, this is simple rule. Right, अब इसके बाद हमें ज़्यादा ध्यान देना है while naming this complex ion. राइट, जैसे कॉम्प्लेक्स है तो नाम भी इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही होगा। अगर जनरली हम लिखें तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। राइट, ये सेंट्रल मेटल आयन, फिर हम ब्रैकेट में लिखते हैं, पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं लिगैंड। राइट, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और यहाँ पे आपका होता है आयन। राइट, जिसको हम बोलते थे आयोनिक स्फीयर या काउंटर आयन। राइट, जैसे यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे काउंटर आयन है, यहाँ पे Cl क्लोरीन काउंटर आयन है। राइट, यहाँ पे अमोनियम काउंटर आयन है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, जिसमें आपका लिगैंड है और सेंट्रल मेटल आयन है। राइट, और बाहर इसके जो है इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, या इसको हम बोलते हैं आयोनिक स्फीयर। राइट, अब हमें रूल्स मोस्टली देखना है, लिगैंड के क्या रूल्स हैं व्हाइल नेमिंग दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटल आयन के क्या रूल्स हैं, राइट, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के क्या रूल्स हैं। राइट, ये सब देखना है हमको। सो पहला रूल, नेम, अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे, एक पॉजिटिव आयन आएगा, एक नेगेटिव आयन आएगा। सो पहले नाम आएगा पॉजिटिव आयन का, दूसरा नाम आएगा नेगेटिव आयन का। जैसे यहाँ पे पोटेशियम पॉजिटिव आयन है और हेक्सासाइनोफेरेट 3 ये है नेगेटिव आयन। राइट, दिस इज सिंपल। अब कुछ रूल्स हम इस मेटल आयन को लेके देखेंगे और कुछ रूल्स हम नेगेटिव आयन, इस लिगैंड को लेके देखेंगे। अब लिगैंड, राइट, लिगैंड देखिए, लिगैंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। राइट, और दूसरी चीज हमें ये देखना होगा कि किस टाइप का लिगैंड है, बेस्ड ऑन दैट हम उसका नाम रखेंगे। अगर लिगैंड हमने पढ़े थे एम्बीडेंट लिगैंड्स होते हैं। एम्बीडेंट लिगैंड्स वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन से एक से दो ज़्यादा
एक से ज़्यादा एटम से कनेक्टेड रह सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे थायोसाइनाइड HCN, थायोसाइनाइड सल्फर से भी कनेक्ट हो सकता है मेटल आयन से, और नाइट्रोजन से भी कनेक्ट हो सकता है, राइट। अब ये चीज़ हमें वाइल राइटिंग डाउन द फॉर्मूला हमें दिखानी पड़ेगी, वेदर जो ये कंपाउंड है ये सल्फर से कनेक्टेड है या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, राइट। तो ये नेमिंग कन्वेंशन हो गई। एक चीज़ हो गई कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स, राइट। नंबर ऑफ लिगेंड्स, जब मोनोडेंडेट लिगेंड होता है तो अलग रूल होता है। अगर डाइडेंडेट लिगेंड होता है, मतलब डाइडेंडेट लिगेंड वो होता था जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं दैट कनेक्ट वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू द सेंट्रल मेटल आयन, राइट। अब अगर आपके पास डाइडेंडेट लिगेंड है सो उसके लिए हम अलग नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं, राइट। अगर एथिलीडीन डायमीन है जो कि एक डाइडेंडेट लिगेंड है तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा ये नहीं यूज करेंगे, बल्कि इसके लिए हम बिस ट्रिस टेट्राकिस ऐसे यूज करेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे, राइट। अब एक चीज और है, ये कुछ लिगेंड्स होते हैं जो ब्रिजिंग लिगेंड्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो दो मेटल एटम्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। उनका नाम कुछ और तरह से होता है, उनका नाम से पहले हम न्यू हाइफन लगाते हैं, राइट। और जो मैंने बताया था एम्बीडेंडेट लिगेंड्स है, उनका हाइफन जिस एटम से जुड़ा है वो नाम रखते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं सब कैसे होता है। जैसे ये है आपका ब्रिजिंग लिगेंड है। यहाँ पे देखिए हमने न्यू हाइफन लगाया है। ये एमिनो है सो इसको हम एमिडो बोलेंगे, ये हाइड्रोक्सिल है तो हाइड्रोक्सो बोलेंगे, राइट। न्यू हाइफन, ये भी एक ब्रिजिंग लिगेंड है सो न्यू हाइफन हाइड्रोक्सो ऐसे, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये एक एम्बीडेंट लिगेंड है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है क्रोमियम से, सो हमें ये दिखाना पड़ेगा थायोसाइनेटो, राइट, जो कि एक लिगेंड है, एम्बीडेंट लिगेंड है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम पे, हाइफन N लिखेंगे और एम्बीडेंट लिगेंड को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, राइट। और नंबर ऑफ लिगेंड्स, जैसे यहाँ पे आपके 5 लिगेंड्स हैं, वाटर है तो aqua बोलते हैं हम इसको, राइट। सो हम लिखेंगे यहाँ पे पेंटा aqua, इस तरीके से हम इसका नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। 5 एक्वा है तो पेंटा एक्वो, राइट। इसी तरीके से अगर ये तो है यूनिडेंडेट लिगेंड, वाटर Cl, ये सब यूनिडेंडेट लिगेंड है। अगर डाइडेंडेट लिगेंड है जैसे EN हम लिखते हैं एथिलीडीन डायमीन के लिए, यहाँ पे 3 EN है, 3 है तो यहाँ पे हम एथिलीडीन डायमीन, क्योंकि डाई इसके नाम में ही आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे हम ये 2 है सॉरी, और ये है बिस, राइट। सो यहाँ पे एथिलीडीन डायमीन, डाई इसके नाम में ही है, सो यहाँ पे हम डाई एथिलीडीन डायमीन नहीं बोलेंगे, बल्कि डाई की जगह हम बिस यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 3 एथिलीडीन डायमीन होते तो हम ट्रिस यूज करते, राइट। सो इसका नेमिंग कन्वेंशन अलग है। और एक चीज, ऑर्डर ऑफ, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन भी है, वाटर भी है, तो यहाँ पे हम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। जैसे वाटर के लिए अक्वा यूज करते हैं, सो अक्वा नाम पहले आएगा, फिर उसके बाद क्लोरिडो आएगा, क्लोरीन आएगा, क्लोराइड ग्रुप आएगा, पेंटा एक्वो, राइट। फिर उसके बाद क्लोरिडो, राइट। फिर उसके बाद आएगा आपका मेटल, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे इन रोमन न्यूमरल्स, राइट। चलो अब जल्दी से देखते हैं रूल्स। लिगेंड्स, राइट। लिगेंड्स में अब ये अगर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल हो सकता है ये, दूसरा नेगेटिव हो सकता है, तीसरा पॉजिटिव हो सकता है। अब न्यूट्रल के केस में अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका नाम हम वैसे के वैसे रख देते हैं, राइट। अगर CO है तो इसको हम कार्बोनिल बोल देंगे, NO है तो उसको हम नाइट्रोसिल बोल देंगे, वाटर है तो हम इसको हमेशा अक्वा बोलेंगे, NH2 है, एमिनो है तो हम इसको एमीन बोलेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन के केस में हम या तो O लगाएंगे या IDO लगा देंगे, सफिक्स लिगेंड के नेम के आगे O या IDO लगा देंगे। अब O किस में लगेगा, जैसे अगर
नेगेटिव लिगैंड OH है, हाइड्रोक्सिल नेगेटिव लिगैंड है, तो उसके आगे हम OH को हम कैसे लिखेंगे, OH को हम हाइड्रोक्सो लिखेंगे, राइट, O लगा दिया, X के बाद O, सफिक्स O है। इसी तरीके से अगर ऑक्साइड है तो इसको हम ऑक्सो लिख देंगे, राइट। इसी तरीके से अगर HCN है तो हम इसको थायोसाइनेटो लिख देंगे, राइट, थायोसाइनेटो लिख देंगे, O लिख दिया हमने आखिरी में, राइट। वहीं अगर क्लोरीन है, क्लोराइड है तो इसके आगे हम O लिखेंगे, राइट, क्लोराइडो। अगर Br माइनस है तो हम इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे हमने आईडीओ लगाया है, राइट, याद रखना आईडीओ, राइट, यहाँ पे आईडीओ या O लगाते हैं, सो क्लोराइड के आगे हमने क्लोराइडो आईडीओ लगाया है। ऐसे ब्रोमाइड के आगे हम ब्रोमाइडो लगाएंगे, राइट। ऐसे अगर पॉजिटिव आयंस, बहुत कम पॉजिटिव आयंस मिलते हैं हमको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव आयंस हैं बहुत कम होते हैं, राइट, लेकिन फिर भी अगर है तो उसके आगे हम या तो हम IUM लगा देते हैं, मोस्टली IUM लगा देते हैं। अगर ये है NO प्लस लिगैंड है किसी में तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोडियम, राइट। अगर NO प्लस है तो नाइट्रोनियम, क्या लग रहा है यहाँ पे IUM, राइट। एक और लिगैंड होता है NH2 NH3 प्लस, इसके आगे हाइड्राजीनियम, राइट। ये कुछ रूल्स हैं फॉर लिगैंड्स, राइट, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव। दूसरी चीज है, अगर ये एम्बीडेंट है, राइट, लिगैंड्स के हम रूल्स पढ़ रहे हैं। पहला तो है अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है तो हम उस केस में ये रूल्स फॉलो करेंगे। दूसरा है अगर ये एम्बीडेंट है, अगर ये एम्बीडेंट है तो एम्बीडेंट लिगैंड के केस में हमें नेमिंग कन्वेंशन में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एम्बीडेंट होता वो लिगैंड्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से एक या एक से ज्यादा एटम से जुड़ सकते हैं, राइट। जैसे अगर थायोसाइनेट है, HCN है, राइट। अब HCN जो है ये सल्फर से भी जुड़ सकता है मेटल एटम आयन से, और NCS करके नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल आयन से, राइट। अब आप फॉर्मूला देखोगे, जैसे यहाँ पे हमने एक देखा था HCN, ये यहाँ पे जो NCS थायोसाइनेट है ये नाइट्रोजन एटम से जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम से, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थायोसाइनेटो -N, इसलिए -N करके हम वो एटम लिखेंगे जिसके थ्रू लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा है, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर यहाँ पे हम इसका नाम लिखते हैं, ये होगा थायोसाइनेटो -सल्फर S। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थायोसाइनेटो -N इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन से जुड़ा है, राइट। दिस नेमिंग कन्वेंशन इज क्लियर। फॉर दिस नेमिंग कन्वेंशन एग्जांपल इज दिस डायमीन टेट्रा थायोसाइनेटो, और जो लिगैंड होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे पैरेंथेसिस में, थायोसाइनेटो -N, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम नाइट्रोजन से जुड़ा है, राइट। और एक रूल है नंबर ऑफ लिगैंड्स में, इफ यू हैव अ मोनोडेंडेट लिगैंड, इन केस ऑफ मोनोडेंडेट लिगैंड, यहां पे हम लिखेंगे अगर OH है, हाइड्रोक्सिल है, 5 है, तो यहां पे हम लिखेंगे पेंटा हाइड्रोक्सो, राइट। हाइड्रोक्सो क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल क्यों नहीं लिख दिया हमने, हाइड्रोक्सो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो OH है वो एक नेगेटिव लिगैंड है। एक नेगेटिव लिगैंड के लिए हम O या IDO लिखते हैं, और हाइड्रोक्सिल के लिए हम हाइड्रोक्सो लिखते हैं, राइट। और 5 है इसलिए पेंटा, राइट।
इसी तरह से अगर एक दो लिगेंड है तो उसके लिए हम डाई यूज करेंगे, अगर दो तीन लिगेंड है तो उसके लिए हम ट्राई यूज करेंगे, चार है तो टेट्रा यूज करेंगे। अब दूसरी चीज है, अगर ये मोनोडेंडेट लिगेंड ना होके डाइडेंडेट हो, डाइडेंडेट जैसे COO माइनस ऑक्सलेट हो, राइट, या एथिलीडीन डाइमीन टेट्रामीन हो। डाइडेंडेट लिगेंड होते हैं वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से एक से ज्यादा एटम से जुड़े होते हैं। अगर ये लिगेंड होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सो दोनों नाइट्रोजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, राइट। सो ये दोनों नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल एटम से वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़े हो सकते हैं, राइट। अब इसका नाम है एथिलीडीन डाइएमीन, राइट। अब इसके लिए इसके लिए हम एब्रीविएशन यूज करते हैं EN, राइट। अब मान लो EN अगर 2 है, राइट, सो हम डाई एथिलीडीन डाइएमीन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिस, यहां पे जैसे हमने लिखा है बिस, फिर एथिलीडीन डाइएमीन हम ब्रैकेट में लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन, राइट, एथिलीन डाइएमीन, बिस एथिलीन डाइएमीन हम लिखेंगे। इसी तरह से अगर कोई और है जिसमें, क्योंकि इसमें डाई पहले ही आ रहा है, डाई लिगेंड के नाम में ही आ रहा है, इसलिए हम डाई एथिलीडीन डाइएमीन नहीं बोल के बिस एथिलीडीन डाइएमीन बोलेंगे। सो व्हेनेवर यू हैव डाइडेंडेट लिगेंड, राइट, देन इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई टेट्रा आप यूज करेंगे बिस ट्रिस, देन यू हैव टेट्राकिस, पेंटाकिस, राइट, देन यू हैव हेक्साकिस, इस तरीके से। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। एक रूल ये हो गया, और एक रूल और है, अगर आप एक रूल जो इसके कनेक्टेड है, लिगेंड्स के से कनेक्टेड है, वो है अगर आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, राइट, जैसे यहाँ पे एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, तो क्या रूल होगा, तब रूल ये होगा कि नेमिंग में कौन सा पहले आएगा लिगेंड, नेमिंग में वो पहले आएगा जो अल्फाबेटिकली पहले है, राइट। जैसे यहाँ पे वाटर है, एक्वा और क्लोरो है, क्लोराइड है, सॉरी, सो ए पहले आता है, सो एक्वा, इसलिए पेंटा एक्वा हमने पहले एक्वा लिया, देन क्लोरिडो, क्योंकि सी बाद में आता है एक, राइट। और पेंटा डाई ट्राई ये हम कंसिडर नहीं करते हैं व्हाइल राइटिंग द नेम, हम एक्वा सीधा ए कंसिडर करेंगे, राइट। आई होप दिस रूल इज क्लियर, दिस इज सिंपल, राइट। नाउ इसके बाद जो रूल आता है आपका, सॉरी, इसके बाद जो रूल है वो रूल है कनेक्टेड टू द सेंट्रल मेटल आयन, राइट। अब सेंट्रल मेटल आयन डिपेंड करता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, राइट। अगर सेंट्रल मेटल आयन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है या न्यूट्रल में है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में है, तो यहां पे हम इसका सिंपल नेम लिख देंगे। अभी देखते हैं हम इसका क्या मतलब है, सिंपल नेम, राइट, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ब्रैकेट। अगर ये कॉम्प्लेक्स जो है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायनिक है, तो हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद, राइट, सेंट्रल मेटल एटम अगर आयरन है, राइट, सो या सिल्वर है तो इसके लिए हम अर्जेंटेट यूज करेंगे, राइट। और अगर आयरन है तो हम नाम के आगे मेटल के नाम के आगे ATE लगा देंगे अगर एनायनिक है, राइट। फॉर एनायनिक लिगेंड्स, फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस we'll add suffix ATE to the name of the central metal ion, right, ATE हम ऐड कर देंगे to the name of central metal ion, right। जैसे आयरन है तो हम उसमें फेरेट ऐड कर देंगे, राइट। जैसे ये है आपका, ये एनायनिक
कॉम्प्लेक्स है, सॉरी एनायनिक आयन है, राइट, कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है। सो इसके नाम में जो सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, इसके नाम के आगे हम ATE लगा देंगे। लाइक आयरन के लिए हम फेरेट यूज करते हैं, राइट, फेरिक या फेरस यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लिख देंगे ATE लिख देंगे उसके नाम के आगे, राइट। जैसे ये है हेक्सासाइनोफेरेट, इसका नाम क्या होगा, हेक्सासाइनोफेरेट, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम नाम लिखेंगे लिगैंड का, सो वन नेम होगा वो, राइट, कोई गैप नहीं होगा, वन नेम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ जहां भी लिखे हैं ये वन नेम है, पेंटा एक्वा क्लोरिडो, राइट, ऑल दिस इज वन नेम, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसमें जो अल्फाबेटिक मैंने आपको बताया था, राइट, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स, ऑर्डर क्या हम फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक, राइट। जैसे अगर आपके पास Cl भी है और वाटर है, सो नाम में पहले अक्वा आएगा, उसके बाद क्लोरिडो आएगा, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। एक और तरीके के लिगेंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड, जैसे ये इसमें आपको ये दोनों जो दिख रहे हैं ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। और इस तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर, क्योंकि एक से ज़्यादा मेटल एटम है। सो जिन लिगेंड्स में, सॉरी, जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा मेटल एटम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। अब इसमें देखिए जो लिगेंड्स हैं, एमिनो, ये एमीन और हाइड्रोक्सिल है जो, ये दो मेटल एटम्स को लिंक कर रहा है, राइट। सो इन लिगेंड्स को नेम करने का स्पेशल तरीका होता है, इनके नाम से पहले हम न्यू हाइफन लिखेंगे, राइट, इस तरीके से न्यू हाइफन लिखेंगे, राइट। अब देखिए इसमें आपको काफी रूल्स दिखेंगे। बिस एथिलीडीन डायमीन, एथिलीडीन डायमीन ब्रैकेट में बिस हमने क्यों लिखा, क्योंकि एथिलीडीन डायमीन एक डाइडेंडेट लिगेंड है, राइट, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करके बिस यूज करेंगे क्योंकि ये डाइडेंडेट लिगेंड है। उसके बाद कोबाल्ट, राइट, एथिलीडीन डायमीन, कोबाल्ट। नाउ वी विल नेम दीज टू ब्रिजिंग लिगेंड्स। जैसे मैंने कहा था हाइफन न्यू लगा देंगे, राइट, हाइफन न्यू हाइफन एमिडो, राइट। फिर इसके बाद दूसरा ब्रिजिंग लिगेंड है हाइफन न्यू हाइफन हाइड्रोक्सो, राइट। फिर उसके बाद लिगेंड, राइट, लिगेंड का नाम आएगा बिस, क्योंकि दो एथिलीडीन डायमीन है, ब्रैकेट में एथिलीडीन डायमीन, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, देन योर ऑक्सीडेशन स्टेट 3, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। नेमिंग कन्वेंशन में एक्सपर्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे ही दे देंगे एग्जाम में, आपको कई बार सिर्फ सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स आयन दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका क्या नाम है, राइट। सो ये आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने पे आपको ये सब रूल्स अच्छी तरह से समझ में आएंगे, राइट। आई क्विकली रिपीट, जैसे ये है, सबसे पहला हमने देखा था, पहले पॉजिटिव आयन का नाम लेंगे, फिर नेगेटिव आयन का नाम लेंगे, राइट। और लिगेंड में हम देखेंगे न्यूट्रल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। फिर उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, मोनोडेंडेट है या डाइडेंडेट है, राइट। फिर उसके बाद ऑर्डर देखने के लिए हम अल्फाबेटिकली जाएंगे, राइट। फिर अगर आपका पॉलीहाइड्रो ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, सो उसके आगे हम पहले नाम से पहले हम न्यू हाइफन लगा देंगे, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। और जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर ये कैटायनिक आयन में है, जैसे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, तो हम लिगेंड का नाम सिंपल वे में लिख देंगे। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर सिंपल नेम लिख देंगे, राइट। और अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ये वाला एनायनिक सिंपल, आई एम सॉरी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो हम क्या करेंगे, जो एनायनिक आयन में
राइट। जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में जो मेटल एटम है उसके नाम के आगे हम ATE लगा देंगे, राइट। जैसे यहाँ पे हेक्सासाइनोफेरेट हमने लिख दिया, ATE लगा देंगे उसके नाम के, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। इसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का हो गया है। अब अगर एक और चीज है तो इसी के सेम है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन का नेमिंग कन्वेंशन भी होता है। अब अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायनिक है, राइट, जब कैटायनिक को नेम करेंगे तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन में जो आपका मेटल एटम है उसका नाम हम सिंपल लिख देंगे। अगर सिल्वर है तो सिल्वर लिख देंगे, राइट। और अगर एनायनिक है, दैट इज अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, तो हम उसके मेटल एटम जो उसमें मेटल एटम है उसके नाम के आगे हम ATE लिख देंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और एक और चीज है, हमने पढ़े हैं कुछ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, इफ यू रिमेंबर, राइट, जिन्हें हम बोलते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप कैसे नाम देंगे? इन्हें नाम देने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांस होते हैं, राइट। तो हम कॉम्प्लेक्स आयन जो है हमारा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका नाम शुरू करने से पहले ही हम वहां पे सिस लिख देंगे अगर सिस कंपाउंड है, और ट्रांस लिख देंगे अगर ट्रांस है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई छोटा सा। अगर ये है आपका कंपाउंड, NH2, यहाँ पे भी NH2, दिस इज NH2, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो सिमिलर लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो ये क्या है? सिस आइसोमर, राइट। नाम क्या होगा इसका? सिस। और दो एमीन ग्रुप है, राइट, और दो क्लोरो है। ए पहले आता है उसके, राइट, सब चीजें हम देखेंगे। ए डाइएमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम, राइट। सिस नेमिंग कन्वेंशन, दो लिगेंड्स हैं, राइट। तो पहले कौन सा आएगा अल्फाबेटिक में? एमिनो, ए पहले है, डाइएमीन डाइक्लोरो, फिर प्लैटिनम, प्लैटिनम 2, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। हमेशा याद रखना, भूलना मत कभी भी लिखना, राइट। डाइमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम। ऐसे अगर ये ट्रांस होता तो हम ट्रांस हाइफन करके लिख देते हैं, राइट, वेरी सिंपल। और कुछ होते हैं ज्योमेट्रिकल, ये तो हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कुछ होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं डेक्स्ट्रो या लेवियो, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर डेक्स्ट्रो है तो D लिख देंगे उसके आगे, राइट। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट रब दिस आउट। अगर आपका ऑप्टिकल आइसोमर, राइट, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होते हैं। अगर ऑप्टिकल आइसोमर डेक्स्ट्रो है या लेवियो है, डेक्स्ट्रो है तो D हाइफन लिखेंगे, लेवियो है तो L हाइफन लिखेंगे। ये चीजें याद रखिए, ठीक है। आई होप ऑल दिस इज क्लियर, थैंक्स।